ये बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है कि एक यंग लड़का जस्ट 37 इयर्स का लड़का इस वक्त ट्विटर और वो इंडिया से है। बहुत सारी और कंपनीज हैं दुनिया में जो जिसके हेड्स जो हैं वो इंडियंस हैं। जैसे सुंदर पिचाई जो है वो सीईओ है गूगल के। सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। जो है वो शंतानु नरयान है वो एक सीईओ अडोब है। अब ये देखिए इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं जिसके इंडियंस जो हैं वो हेड हैं और वो इसको चला रहे हैं। तो 37 इयर्स का जो लड़का है ये इंडियन, ये पूरी दुनिया को बताएगा कि ट्विटर पॉलिसीज क्या है। और इंडिया का जो सिलिकॉन वैली के ऊपर वो जो एक पंजा है वो और गाड़ा गया है। उसकी वजह यह है कि जो यूथ है इंडियन जो कि अमेरिका में बैठी हुई थी, वो उन्होंने वो जो अमेरिकन ड्रीम है, बेसिकली अमेरिकन ड्रीम के वहां पे अमेरिका इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो वो उसको देखिए किस तरह उन्होंने जाके वहां पे टेक ओवर किया है। मैंने जिस तरह बताया, गूगल हो, आईबीएम हो, ये सारी कंपनीज जो है दे अलाउ के जी जो जो लोग, जो यंग लड़के अच्छे आइडियाज के साथ, ड्रीम्स के साथ वहां पे हैं, उनको लेके आगे आते हैं वो। तो आज एक बहुत बड़ी खबर है पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और वो ये है कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं। और जो कि अगर अगर देखा जाए कि जो ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्से थे, उन्होंने बेसिकली ये कंपनी अब छोड़ी है और उन्होंने जैक अग्रवाल जो है वो उनकी पोजीशन ले गए हैं। और ये बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है कि एक यंग लड़का जस्ट 37 इयर्स का लड़का इस वक्त ट्विटर और वो इंडिया से है अबव ऑल। So this is not a news only for India. This is news for South Asia. This is a news for Asia because ये सब एशिया के लिए एक अच्छी खबर है कि एशियंस जो हैं वो अमेरिका में, ये कहा जाता है कि जो एक जारी बात है, इंडियन बॉर्न एक चीफ एग्जीक्यूटिव है और जिसने एक इतनी बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली है जो कि पूरी दुनिया के लिए फैसले करते हैं ये। और ये जो साउथ एशियन डिसेंट का होना, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, आईबीएम हो, इस पे भी मैं चाहता हूं कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूं जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक है वो भी ऑब्वियसली वो देखती है इंडिया को बड़े केयरफुली कि इंडिया की जो मार्केट है तकरीबन लार्जेस्ट मार्केट 340 मिलियन यूजर्स की समझी जाती है इंडिया के अंदर, और जिसमें तकरीबन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में फेसबुक इंडिया में सिर्फ ऑपरेट करती है। और ये जो चीजें हैं, मैं देख रहा था कि पिछले इंडिया में इंटरनेट यूजर जो है वो तो 825 मिलियन है। 825 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में, जिसमें से 340 मिलियन तो मैंने बताया फेसबुक यूजर्स हैं। और सिर्फ 2020 में इंडिया के अंदर 78 मिलियन इंडियंस ने सोशल मीडिया ऐप फेसबुक इस्तेमाल की, और उसके साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी अटैच है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो बात मैं करना चाह रहा हूं, दैट इज हाउ इंडियंस आर टेकिंग ओवर द टेक ब्रांड्स। ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है, और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया। और ये एक ब्रांडिंग है, मैं समझता हूं ये, और ये साउथ एशिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बाकी ममालिक से, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इफ द इंडियन यूथ कैन डू, व्हाई दे कांट डू। सो ये जो चीजें मैं समझता हूं कि इसी तरह अगर आप देखें कि बहुत सारी और कंपनीज हैं दुनिया में जो जिसके हेड्स जो हैं वो इंडियंस हैं। जैसे सुंदर पिचाई जो है वो सीईओ है गूगल के। अब देखिए कि वो अगेन एन इंडियन 43 ईयर ओल्ड क्या बंदा होता है, लेकिन किस तरह वो पूरी दुनिया में गूगल को बैठ के वो चीजें देख रहे हैं। फिर सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। ये एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली उनके लिए एडवांटेज है इंडियंस के लिए, एंड अबव ऑल साउथ एशियंस के लिए। इस तरह संजय कुमार है एक सीईओ, ग्लोबल फाउंडर्स हैं वो, ग्लोबल फाउंड्रीज हैं वो। और इसी तरह जो है वो शंतानु नरयान है वो एक सीईओ अडोब है। अब ये देखिए इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं जिसके इंडियंस जो हैं वो हेड हैं, और वो इसको चला रहे हैं, डिफरेंट तरीकों से चला रहे हैं। और ये ट्विटर पे आके जो
जेम्स डॉर्से ने जो जैक डॉर्से ने ये जो डेवलपमेंट कराई है जिसमें पराग अग्रवाल को वो अपॉइंट करके हैं। अब ये जो बेसिकली जो डॉर्से चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे और जो टेक्नोलॉजी की बात करते थे जैसे कि ब्लॉकचेन हो या इस तरह की, तो ये जो अग्रवाल थे ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन इट। और अब ये 37 ईयर्स का जो लड़का है ये इंडियन, ये पूरी दुनिया को बताएगा कि ट्विटर पॉलिसीज क्या है और पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स इट। जिस तरह फेसबुक में जो मार्क जकरबर्ग हैं, तो जितनी भी दुनिया के लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो वो देखते हैं वही कि सोशल मीडिया ऐप और लोग फेसबुक को बड़ा फॉलो करते हैं तो वो सारे उधर चले जाते हैं। मार्क जकरबर्ग से मिलती है ग्लोबल लीडरशिप। सो अब जारी बात है कि व्हेन इट कम्स के जी अग्रवाल साहब जो है वो इंडिया से हैं और इनसे बात करना, इनसे मिलना, ये जो सॉफ्ट पावर है, ये जो ब्रांडिंग है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल हु आर बैक होम इन इंडिया, दिस इज हाउ आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि जो पाकिस्तानी यूथ बाहर की यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो ये इनको चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे जो है वो दुनिया में अपना नाम बनाए। अब ये अग्रवाल अगर बॉम्बे एंड स्टैनफोर्ड से पढ़ा हुआ है लड़का और वो किस तरह देखें कि उसको खुदा ने ये अपॉर्चुनिटी दी और उसकी हार्डवर्क थी ये कि वो एक चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर था। किसी को पता ही नहीं था 2017 में आज की वो इतनी देर में जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और जो डोरसे है, अब ये दुनिया के जो बड़े स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है वो डोरसे लेगा, ठीक है जी। और जो यूनानिमसली जो है वो ये इंडोर्स किया गया था कि अग्रवाल जो है उसको बनाया जाए। अब देखें ये तकरीबन आप समझ लें कि अग्रवाल ने 10 साल पहले इस को ज्वाइन किया, तब 1000 से भी कम इसके एम्प्लॉयज थे और किस तरह ही मेड इट टू दिस टॉप। और ये मैं समझता हूं कि दिस इज जस्ट नॉट एक, ये आप समझ लें कि इंडिया का जो सिलिकॉन वैली के ऊपर वो जो एक पंजा है वो और गाड़ा गया है। उसकी वजह यह है कि जो यूथ है इंडियन जो कि अमेरिका में बैठी हुई थी, वो उन्होंने वो जो अमेरिकन ड्रीम है, बेसिकली अमेरिकन ड्रीम के वहां पे अमेरिका इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो वो उसको देखिए किस तरह उन्होंने जाके वहां पे टेक ओवर किया है। मैंने जिस तरह बताया, गूगल हो, IBM हो, ये सारी कंपनीज जो है दे अलाउ के जी जो लोग, जो यंग लड़के अच्छे आइडियाज के साथ, ड्रीम्स के साथ वहां पे हैं, उनको लेके आगे आते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे जो अब ये सारे इमिग्रेंट्स थे, लेकिन ये अमेरिका ने एक अपॉर्चुनिटी दी है इन इमिग्रेंट्स को कि वो वहां पे जाएं और काम करें और ग्लोबली अपना नाम बनाएं। और मैं समझता हूं कि ये जो डोरसे का जो विजन था डिसेंट्रलाइजिंग ट्विटर, ये अग्रवाल ने इसका बेसिकली इंचार्ज था और उन्होंने उसको आगे लेके चले। अब ये जारी बात है, ये इसकी जो अपॉइंटमेंट है, एक तो ये है कि ये अपॉइंटमेंट पूरे, जैसे मैंने बताया, पूरी दुनिया के वो माइग्रेंट्स जो अमेरिका गए हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर एक इंडियन डिसेंट का लड़का आगे जा सकता है तो वो क्यों नहीं जा सकते। अब ये अग्रवाल जो है ये मुंबई में पैदा हुआ और एक कंप्यूटर साइंस पढ़ा, इंजीनियर पढ़ा, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक जो कि इंडिया का एक एलीट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उससे डिग्री की। फिर ये 2005 में अमेरिका चले गए और देखिए 16-17 साल के अरसे में फिर ये उसने काया पलट के रख दी कि फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला गया, वहां पे उसने कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया और जॉब शॉब सर्च करते करते जो जिसे आप कह लें कि कंप्यूटर स्टोर्स में भी रहा, जो है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर्स में भी डिफरेंट रहा। और जिसे आप कह लें कि कहते हैं कि जब ये लड़का स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा था मिस्टर अग्रवाल, तो ये मैथ और थ्योरी को बहुत जो है वो इसकी बड़ी ग्रिप थी मैथमेटिक्स के ऊपर और थ्योरी के ऊपर, जो कि जारी बात है दैट इज द बेसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस। और फिर ये रिसर्च लैब और इस तरह चीजों में बहुत ज्यादा लड़का ये एक्टिव रहता था। देखिए ये चीज होती है, मेरा ख्याल है दिस इंस्पायर्स द यूथ। हम भी पढ़ाते हैं, हम भी देखते हैं लोगों को कि किस तरह एक लड़का जो है वो उसके अंदर ये स्किल आती है और वो चीजों को देखता है और उसके अंदर ये वो ये रिडल्स को हल करना चाहता है। मैथमेटिक्स एंड थ्योरी को इस लड़के ने मिक्सर
मिक्स किया और इसने जो है वो अपनी इसकी एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग को और डिसीजन मेकिंग को इसने डेवलप किया। तो देखें कि इसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आज वो ट्विटर को हेड कर रहा है। अब देखिए दुनिया में करोड़ों लोग जो इस वक्त ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं, दे नो दिस गाय। ठीक है जी। और उसने देखें 2011 में जब उसने कंपनी ज्वाइन की, उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। वो एक अमेरिकन जो इंजीनियर्स हैं उसके की मेंबर बना। और फिर पहले ये एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह को देखता था और इन चीजों को। लेकिन ये जो एड टीम्स जो थी, ये उसकी ट्विटर के अंदर एक बेसिकली उसने एक एक्सटेंसिव इसके ऊपर काम किया, मशीन लर्निंग के ऊपर, मैथमेटिकल सिस्टम्स के ऊपर और ये डाटा को एनालाइज करने के ऊपर ये इस लड़के ने काम किया, जिसको ये जो टेक्निक्स थी, टेक्नोलॉजीज थी बेसिकली कि किस तरह जो है वो टारगेट करना है, एडवर्टाइजर्स को किस तरह टारगेट करना है, ऑडियंस को किस तरह टारगेट करना है और ये खास किस्म के जो यूजर्स हैं उसको किस तरह टारगेट करना है। सो बेसिकली ये जो मेन एक जो ट्विटर का ग्रुप था, ट्विटर आर्किटेक्चर ग्रुप, ये उस टीम का हिस्सा बन गया। और ये उस वक्त ये टॉप इंजीनियर्स थे बेसिकली जो ट्विटर को उस वक्त चला रहे थे। सो ये मैं समझता हूं कि जो अग्रवाल है, इसको जब इन चीजों के लिए पिक किया गया और इसकी अपनी एक डायरेक्शन थी, इंजीनियरिंग डायरेक्शन थी और एक बैकग्राउंड था, फिर उसकी अपनी एक स्किल थी, फिर एंड देन अबव ऑल अपॉर्चुनिटी चीज जो अमेरिका देता है। देखिए अमेरिका जो है वो एक अपॉर्चुनिटी तो जरूर देता है, दुनिया में कोई पसंद करे या ना करे। आप अमेरिका को 10 गालियां दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल। लोग यहां से पूरी दुनिया से अमेरिका ट्रैवल करते हैं। ये लड़का अगर कहीं पाकिस्तान में रह जाता या इंडिया में रह जाता, हो सकता इतनी तरक्की ना करता, बिकॉज यहाँ ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म नहीं है ना। अगर इसी तरह का कोई लड़का पाकिस्तान में हो तो पता नहीं कितने बेचारे इसी तरह के लड़के पाकिस्तान में खत्म हो गए होंगे। इस तरह के और बहुत सारे लड़के इंडिया में खत्म हो गए होंगे जो शायद इससे भी ज्यादा, अग्रवाल से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन एक जो अपॉर्चुनिटी अमेरिकन देते हैं, जो अमेरिका देता है, इसीलिए तो अमेरिका कहा जाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो चीजें हैं, मेरा ख्याल है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये अपने आप को इसने हमेशा, अग्रवाल ने लो प्रोफाइल रखा और कहा जाता है कि ये बिहाइंड द सीन्स काम करता था और जो ट्विटर का जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इसने बहुत काम किया और बहुत सारी जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स थी उसमें इसने सॉल्व की। फिर कंपनी को बहुत सारे जो नई प्रोडक्ट्स थी इंट्रोड्यूस करवाई और बहुत सारी चीजों से इसने कंपनी को बचाया भी। सो जाहिर बात है वो डॉटसन ने चीजें ऑब्वियसली देखी या ट्विटर की सारी इंतजामिया देख रही होती है, तो ये एक यूनानिमस फैसला हुआ ना कि अग्रवाल को इसका हेड बनाया जाए।